हमेशा यही बात होती है कि युवा जिस तरफ खड़ा हो जाता है वहीं पर बदलाव आता है। वो बदलाव राजनीतिक भी हो सकता है, वो एक किसी तरीके का रेवोल्यूशन भी हो सकता है। युवा जो है उसके ऊपर लोगों की नज़रें ज़रूर रहती हैं और ख़ास तौर से चुनावों में हर पॉलिटिकल पार्टी युवाओं को लुभाने के अपने अपने तरीके ज़रूर अपनाती है। इस वक्त हम सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, राजकोट में हैं। सौराष्ट्र का जो पूरा इलाका है, अब तक इसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई देखी। कांग्रेस का मोटा मोटा इस पूरे इलाके में, राजकोट की तो 4 सीटों पर बीजेपी ने जीता, लेकिन मोटा मोटा पूरे सौराष्ट्र के इलाके में कांग्रेस का अपर हैंड रहा है, कांग्रेस को बढ़त रही है। पर इस बार युवा जो है वो तय करेगा शायद कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि गुजरात के जो 4 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं उसमें से 50% वोटर 40 साल से कम उम्र के हैं और 12 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। तो सौराष्ट्र का युवा क्या सोच रहा है? क्या उसके मन में बदलाव की कोई ललक है या किस तरीके के मुद्दों पर वो वोट डालेगा? क्या वो राजनीतिक जो अभी तक का एक ट्रेडिशनल राजनीति बनी हुई है उन्हीं की तरह जाकर आगे वोट डालेगा या उसके मन में कुछ नया चल रहा है? उसी को समझने के लिए हम आ पहुँचे हैं सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में। तो चलिए आपकी बात कराते हैं यहाँ के युवाओं से। इस बार क्या नया है इलेक्शन में? नया 2 नई चीज़ें। पहले लोग भाजपा के विरोध जा रहे हैं और दूसरी तीसरी नई पार्टी है आम आदमी पार्टी। कौन सा ऐसा प्रेसिंग इशू है जिसको सोचकर आप यहीं खड़े रहो, जिसको सोचकर आप इस बार वोट करोगे? बीजेपी का भी 2 दिन पहले ही मैनिफेस्टो आया, बहुत बड़े वायदे किए, साफ बोलते हैं रेवड़ी है, ऐसा है ऐसा है। तो उसमें एक वादा ऐसा हिम्मत चाहिए उसके लिए कि अगर पेपर हम पहले तो नहीं फूटने देंगे और अगर फूटता है तो उसके हम ऊपर कार्यवाही कड़क से कड़क करेंगे। कौन बोलता है? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। हम युवाओं को ऐसा, उनके पास एक्सपेक्टेशन था कि वो मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ बीजेपी सरकार ऐसा बोलेगा। बदलाव। बदलाव का क्या मतलब है? बदलाव का मतलब है आम आदमी पार्टी परिवर्तन लाने के लिए। बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित है फिर भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोग सब यंग लोग हो, किस किस का वोट है? कोई है वोट है आप लोग? अच्छा, आपका वोट है। आपकी टीम में से किस किस का वोट है? आप सबका वोट है। यूथ का क्या इशू है? स्पोर्ट्समैन हो, क्या इशू है? क्या सोचोगे जब वोट डालने जाओगे? बिकॉज आपका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सरकार ने बहुत ट्राई किया है जब से ये सरकार आई है, और बेटर फैसिलिटी बेटर। हाँ बेटर। सर मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट कॉलेज है जो गांव में गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो इंक्रीज हो। कौन है अभी बैटिंग करने? कौन जाने वाला है? आप जाने वाले हो ओपनर। सो पहले तो बताओ, हु इज योर फेवरेट बैट्समैन? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग और रविंद्र जडेजा? या बट वो लेफ्टी और मैं राइटी हूँ। क्या पसंद है सहवाग में? सहवाग की जो ओपनिंग का उसका जो जुनून है ना वो बहुत ही बढ़िया लगता है। वो गाना गा गा के छक्का मारता है तो बहुत बढ़िया लगता है। तुम गाना गाते हो जब बैटिंग करते हो? हाँ, वही स्टाइल है। बिकॉज सब लोग बोलते रहते हैं कि यूथ का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर होती है। इस इलेक्शन में आप क्या सोच रहे हो? सर आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि स्पोर्ट्स की जो कल्चर है वो सौराष्ट्र में और भी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए कंपेयरिंग टू दिल्ली, मुंबई सबके। और सौराष्ट्र में फैसिलिटी सारी है पर आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बट फैसिलिटीज़ हमें कम पड़ रही है। अगर ये बीजेपी आएगी तो हमको लगता है कि वो हमारे लिए कुछ और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करेगी। जैसे हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, वो सारे मेडल्स लेके आती है। तो हम भी चाहते हैं कि हमको थोड़ी और फैसिलिटीज़ मिले और हम भी मेडल लेके आए, सौराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा करे। आप बताओ, आपका यूथ का क्या इशूज़ है? प्रॉब्लम्स क्या आप यूथ फेस कर रहा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही है, जो होनी चाहिए? सर प्रॉब्लम तो ये है कि अभी कुछ टाइम से हमारा क्रिकेट में सामान नहीं मिलता कॉलेज में। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फैसिलिटी नहीं मिलती। थोड़ी फैसिलिटी मिले तो अच्छा है, पर हम वोट तो सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे। वोट कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस को ही देंगे। वो व्हाट अबाउट द न्यू पार्टी व्हिच इज इन द फ्रे? आम आदमी पार्टी का कुछ है क्या?
नहीं नहीं, नहीं कहाँ सर। पर दिखता भी नहीं है कहीं पर। आम आदमी नहीं आम दिखता आदमी नहीं है, सिर्फ सौराष्ट्र में सर आप पहले से देख लो तो 2 ही पार्टी का रूल रहा है, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस। हाँ। तीसरी पार्टी नहीं आएगी। बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी को देख के मत करो, जो आदमी खड़ा है, क्योंकि ये विधानसभा है। पर यहाँ तो सब लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही फैक्टर है, मोदी जी के नाम पे वोट हो तो जाता है। पूरे इंडिया में है सर। पहले के टाइम पे मतलब मैं इनके जैसा था तब इतनी फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। बेरोजगारी की दिक्कत बहुत है, लोग पढ़ रहे हैं पर बाद में जॉब नहीं मिल रही। पढ़ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पर पेपर फूट रहे हैं, ये सब हो रहा है, लोचा हो रहा है। आपको लगता है इसके लिए सरकार भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है? पूरी रिस्पॉन्सिबल है, पूरी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। वो बोल रहा है और वोट बीजेपी को दे रहे हो। वोट किसी को भी दो, डजंट मैटर, वो कोई भी सरकार आए, हमको ये चाहिए कि हमारे लिए वो अच्छा करे। आप सबका वोट है? हाँ, ऑल फर्स्ट टाइम वोटर्स। सो क्या इश्यूज हैं? क्या सोच के आप वोट डालने जाते हो? क्या चीज़ें हैं जिनको आपको लगता है कि वो बदलना चाहिए? हमारे देश में काफ़ी सारे बदलाव आने चाहिए ऐसे। इसलिए हम ऐसी पार्टी को चुनेंगे जो हमारे देश को आगे बढ़ाए। देश के तो बहुत सारे इशू है, तो मैं राजकोट में रहती हूँ, तो फर्स्ट वन राजकोट को मैं फर्स्ट इम्पोर्टेंस दूंगी। इन गुजरात एवरी वुमेन आर सेफ, नो डाउट, कंपेयर टू अदर कंट्रीज, कंपेयर टू अदर स्टेट्स, गुजरात इज सेफर, but many issues are there regarding the safety, so we will choose someone who will see to our safety first. पेरेंट्स नहीं बोलते इस पार्टी को वोट दे दो, उसको वोट दे दो? अब तो हम बड़े हो गए हैं ना, तो हमारी अपनी सोच होएगी। अभी तक यहाँ पे सब कांग्रेस बीजेपी की बात करते थे, तो इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या होने वाला है सौराष्ट्र में, राजकोट में क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी भी बहुत अच्छे काम कर रही है, और वैसे भाजपा और कांग्रेस तो है ही, तो देखते हैं कौन आगे आता है। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि नेता पर विश्वास करे कैसे करे? तो वोट ही नहीं देना है नहीं देना है, या नोटा दबा के आना है? ना नोट दबा के आना है, नहीं करना है, नोटर दबा के आना है, नोटा दबा के आना है। तो अगर मैं मतलब सम अप करूं इसको, तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू आप लोगों के लिए पेपर का लीक का है, बेरोजगारी इज एन इम्पोर्टेंट इशू, अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी इज एन इम्पोर्टेंट इशू, या सॉरी हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट इशू। बट सो यू थिंक पिछले 27 सालों में सरकार ने जो आप लोगों के इश्यूज अब आप लोग देख रहे हो, उसके लिए कुछ अच्छा काम किया है? या अगर इतना अच्छा काम किया है तो फिर इश्यूज अभी हैं क्यों? ये इश्यूज अभी है क्योंकि वो इतने बड़े इश्यूज है कि उनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट एवरीथिंग इज गोइंग प्रोग्रेसिव, सो गेटिंग बेटर। यस, इट्स गेटिंग बेटर।